हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गायत्री, आपका मेरे चैनल प्रीटी डाइज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पिंपल्स के बारे में बात करना चाहती हूं कि पिंपल्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, पिंपल्स को रोकने के लिए क्या हमें करना चाहिए, कौन सी रेमेडी हमें यूज़ करनी चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आज ये वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आपको पिंपल्स जड़ से मिटाना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे, डायरेक्ट जंप मारोगे रेमेडी की तरफ, तो ये इतना क्योर नहीं होगा। क्योंकि क्योर करने के लिए अगर आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपको पिंपल्स क्यों होते, कौन से रीज़न से होते हैं। ये रीज़न जानोगे तो ही आप पिंपल्स का क्योर कर सकते हो, पिंपल्स को जड़ से मिटा सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या क्या आपको बता रही हूँ और उसको फॉलो कीजिए। तो पिंपल्स होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज मैं कुछ रीज़न्स आपको बताऊंगी जिससे आप समझ पाओगे कि आपको पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण हमारे स्किन पे वो इफेक्ट दिखता है, पिंपल्स होने लगते हैं, एक्ने होने लगते हैं, टाइनी टाइनी बम्स भी होने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न है कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है, आपके बहुत ही सीबम आपको सिक्रीज हो रहा है आपके स्किन पे, तो अगर आप बाहर जाते हो, धूल मिट्टी जमा होती है, डस्ट जमा होता है जो पोर्स में क्लॉग हो जाता है, तो उसके कारण भी हमें पिंपल्स हो सकते हैं। थर्ड रीज़न है कि अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, तो उसके कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। क्योंकि आपकी स्किन में बहुत सारे ऑयल सिक्रीज हो रहा है, ऊपर से आप ऑयल डाल रहे हो, तो आपको पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। फोर्थ रीज़न है कि डैंड्रफ होना। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है तो डैंड्रफ के कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। जी हाँ, किसी किसी को ये पता नहीं होता है, लेकिन डैंड्रफ के कारण पिंपल्स हो सकते हैं। जिसको डैंड्रफ होता है उसको फॉरहेड में बहुत पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर चीक पे, यहाँ पे ये जगह पे पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप उसकी क्योर कीजिए। अगर आप दिन में अच्छे से पानी इंटेक नहीं करते हो, अगर आप अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कि 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो हमारी स्किन अच्छे से हेल्दी रहती है। अगर आप 2 से 3 लीटर पानी दिन में नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ही हीट जमा होती जाती है जो बाहर निकलती नहीं है। यूरिन से हमारी जो हीट है वो बाहर निकलती है। तो आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। फिफ्थ रीज़न है कि आप बहुत सारा मेकअप करते हो, मेकअप के कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेकअप तो वेयर कर लेते हैं लेकिन उसको निकालते अच्छे से नहीं है। वो मेकअप क्या होता है, पोर्स में चला जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। सिक्स रीज़न है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हो, मतलब दूध की चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो भी आपके पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैदा है, दूध है, या फिर सफ़ेद जो चीज़ें होती है, नमक ज़्यादा लेना, उससे भी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। पिंपल्स होने में नमक, सोडियम ज़्यादा लेना, दूध ज़्यादा लेना, या फिर आपको ब्रेड ज़्यादा खाते हो आप, तो आपको पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे थे रीज़न पिंपल्स होने के। आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको इसमें से कौन से कारण से पिंपल्स हो रहा है। अगर कोई कारण से पिंपल्स हो रहा है तो वो आपको छोड़ना चाहिए, आपको उसकी क्योर करनी चाहिए, उसको आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स बताऊँ। आपको पिंपल्स होते हैं तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको मेकअप वेयर नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी हो कि मेकअप करना ही है, पार्टी में जाना है, या फिर आपको कोई फंक्शन में जाना है, या फिर ऑफिस जाना है, या फिर बाहर जाते हो तो मेकअप करना ज़रूरी होता है, तो आपको BB या CC क्रीम आप लगा सकते हो। जो हल्का फाउंडेशन है वो लगा सकते हो, लाइट फाउंडेशन। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन को ज़्यादा स्ट्रेस पहुँचेगा नहीं, पिंपल्स को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पहुँचेगा। अगर आप मेकअप वेयर करते हो तो आपको शाम को आके पहले मेकअप अच्छे से उतार देना है। आप मेकअप उतारने के लिए क्लिनजिंग जो मिल्क आता है, या फिर आप कोकोनट ऑयल लेके पूरे चेहरे पे लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मेकअप को उतार सकते हो, लेकिन वो जो आपके पोर्स है उसमें डिपॉजिट होना नहीं चाहिए। अच्छे से आपको फेस वॉश करना है और आपको मेकअप को उतारना है। सेकंड कि आपको पेट को अच्छे से साफ़ रखना है। जी हाँ, ये मेन चीज़ है, पेट को साफ़ रखना। पेट को साफ़ रखने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमारी स्किन को साफ़ करता है, हमारी स्किन में जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है उसको निकाल देता है, और हमारी स्किन एकदम ब्यूटीफुल दिखती है। तो आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। सेकंड कि आपको रात को सोते टाइम इसबगुल लेना है। इसबगुल से क्या होगा, उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आप रात को इंटेक करते हो गर्म पानी के साथ, तो वो आपका पेट साफ़ कर देगा।
तो आपको रात को सोते टाइम इसबगुल लेना है। अगर आपको इसबगुल पता नहीं है या फिर आपको आपकी ग्रोसरी में या फिर कहीं से मिल नहीं रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट बोलूँगी वो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप ऑनलाइन ईजिली खरीद सकते हो। तो जो इसबगुल है उसको रात को गर्म पानी के साथ ले लीजिए और सुबह आपको मॉर्निंग में त्रिफला का पानी पीना है। अभी त्रिफला का पानी क्या होता है, त्रिफला का पानी आपको बनाना पड़ेगा। रात को क्या करना है, आपको 1 चम्मच त्रिफला लेना है, उसमें 1 कटोरी में आधी कटोरी पानी लेना है, ठीक है। उसको ये जो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण है उसको डाल देना है, अच्छे से मिला लीजिए, उसको पूरी रात ढक दीजिए। सुबह उठते ही ये पानी को छान के पी लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी शरीर की जो गर्मी है, पेट की गर्मी है, जो पेट में जो आपने जंक फूड खाया है, तली हुई चीज़ें खाई है, तो वो सब ये निकाल फेंकता है, खराब टॉक्सिन को बाहर निकाल फेंकता है। तो ये जो आपको पिंपल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इंटरनली करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बाहरी एक्सटर्नली सब करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पिंपल ऐसी चीज़ है कि हमें अंदर से भी बॉडी को ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको ये ज़रूर से करना है। कम से कम ये चीज़ आपको 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक तो करना ही है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही जड़ से फ़र्क पड़ेगा, परमानेंटली फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। जब तक आपको पिंपल्स हो रहे हैं, जब तक आपको बहुत एक्ने हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही है, तब तक आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। जितनी आप तली हुई चीज़ें खाओगे उतना ही आपके ऑयल सीक्रीज होगा, आपकी स्किन बहुत ही अलग ही बिहेव करेगी और आपको पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपको बहुत मन करता है तो हफ्ते में 1 बार खा सकते हो, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, थोड़ा बहुत खा सकते हो। तो तली हुई चीज़ें जितना हो सके, जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। आप बोलोगे पिंपल्स का और एक्सरसाइज का क्या लेना देना है, मैंने आगे ही बताया। अगर आपका हार्मोनस इम्बैलेंस होता है तो भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर पिंपल्स होते ही है उसके कारण। तो आप अगर एक्सरसाइज अच्छे से करते हो तो आपका जो हार्मोनस इम्बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस में आ जाएगा और आपके पिंपल्स बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको ऑयली मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप ऑयल बेस मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो आपके जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे। स्किन में अगर पोर्स क्लॉग हो गया तो वो पिंपल्स क्रिएट करता है। तो आपको ऑयल बेस क्लिनज़र है या फिर ऑयल बेस आपको मॉइस्चराइज़र है वो बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं है। ऑयल फ्री ही यूज़ कीजिए, जिससे आपके जो नेचुरल ऑयल है वो बैलेंस रहेगा और आपकी स्किन एकदम स्मूथ एंड सपल रहेगी। मैंने आगे आपको बताया कि डैंड्रफ के कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। डैंड्रफ के कारण अगर पिंपल्स होता है तो आपको डैंड्रफ का पहले ही क्योर करना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ अगर बढ़ जाता है तो वो हमारे स्किन पे गिरता है तो उसके कारण में पिंपल्स होते हैं। डैंड्रफ का पहले क्योर कीजिए। नीम का जो भी पेस्ट है आप सर पे लगा सकते हो, जिससे डैंड्रफ का क्योर हो सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जिससे आपके डैंड्रफ का क्योर हो जाए, जिससे आपके पिंपल्स ना हो। पिंपल्स में डाइट भी बहुत बड़ा पार्ट है। जो अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको अपने डाइट में फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ज़्यादा है वो फूड खाने चाहिए, फिर आपको फैटी एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, या फिर विटामिन ए, विटामिन ई, मल्टीविटामिन की गोलियाँ लीजिए। उससे भी आपको पिंपल्स बहुत ही क्योर हो सकता है। और आपको क्या करना है, ग्रीन टी भी ज़्यादा पीनी है, जिससे आपके जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए। और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है जो आपके पिंपल को क्योर करने में भी हेल्प करता है। अगर आप जिंक की गोलियां लेना चाहते हो तो ऑनलाइन आप ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। किसी किसी को दूध पीने से भी पिंपल्स होते हैं, तो अगर आप दूध अवॉइड कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर आपको दूध पीने की आदत है तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हो, आलमंड मिल्क ले सकते हो, जिससे आपको पिंपल्स नहीं होंगे। तो अगर आप काऊ का या फिर भैंस का दूध पीते हो तो वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि दूध से भी पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे हो गए कि आपको क्या करना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, कैसे आपको क्योर करना चाहिए, रीजंस क्या है, ये आपने सुन लिया। तो अभी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी जिससे आप अपना पिंपल्स जड़ से मिटा सकते हो, लेकिन ये साथ साथ में आपको ये चीज़ें भी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, पोर्स को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पोर्स को क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध में थोड़ा सा लेमन डाल देना है और लेमन डालने के बाद आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसको आप पूरे चेहरे पे
साफ़ कर लीजिए, रुई की मदद से साफ़ कीजिए। लेमन जो होता है हमारी स्किन में जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है, लूज़ कर लेता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। तो दूध और लेमन को मिला के आप पूरे रुई की मदद से स्किन को साफ़ कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक फेस पैक बनाना है। वो फेस पैक है, आपको सिनेमन पाउडर लेना है। सिनेमन पाउडर में आपको थोड़ा सा हनी ऐड कर देना है। अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स हो रहे हैं वहाँ आपको डॉट 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 लगाना है, या फिर आपको पूरे फेस पे हो रहा है तो पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लीजिए। ये जो सिनेमन पाउडर है वो अगर आपको थोड़ा सा टिंट करेगा, थोड़ा सा आपको मतलब जलन पैदा करेगी, लेकिन डोंट वरी, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल भी ये चीज़ करनी नहीं है। लेकिन नॉर्मल स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले या फिर ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ये चीज़। तो आपको क्या करना है, सिनेमन पाउडर और हनी को मिला के डॉट 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 हर जगह लगा देना है। अगर आप पूरे फेस पे लगाना चाहते हो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। इसको पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट इसको रहने देना है। उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको एलोवेरा जेल अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लेना है। ये अगर आप रोज़ करते हो तो आपकी स्किन में जो पिंपल्स है वो जड़ से मिट जाएंगे, जड़ से गायब हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है बहुत ही यूथफुल दिखेगी, क्लीन एंड क्लियर दिखेगी। पिंपल्स के दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको डाइट का भी ख्याल रखना है, आपको क्या नहीं करना है, करना है वो भी ध्यान रखना है। तो होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको पिंपल्स होते हैं, क्योंकि पिंपल्स बहुत सारे लोगों को होते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लाल आइकन बटन पर जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे बेल आइकन बटन है, वहाँ पे क्लिक करना है ताकि मैं जो वीडियो लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो थैंक यू।